अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद है एल्युमिनियम एनोडाइजिंग फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे एल्युमिनियम किस शेप में आता है और उसके ऊपर कौन सा कलर होता है, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर कलर कौन सा होता है, उसका प्रोसीजर क्या है और कलर होने के बाद एल्युमिनियम को और किस शेप में तब्दील किया जा सकता है या उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट तैयार होती है। आइए चलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर के पास और उनसे जानते हैं सब कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है। एल्युमिनियम सबसे पहले किस शेप में आता है? सबसे पहले हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है ना, वो फैक्ट्री से एक्सट्रूजन होके हमारे पास आता है। ये होता है वो लोकल एल्युमिनियम, जिस तरह ये क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल ये रफ क्वालिटी में आता है। जैसे एक प्रेस मशीन में से निकलता है तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है। लंबी लंबी बात में आते हैं या काफी सारी शेप्स होती हैं? जो एक्सट्रूजन होता है ना माल एल्युमिनियम का, वो हमेशा लंबी लेंथ की सूरत में होता है और ये लंबी लेंथों में निकलता है। वो आपकी कटिंग जिस सूरत में भी आपने करवानी है, 12 फुट 14 फुट 18 फुट 20 फुट, इस कंडीशन में होता है। घरों में भी यूज होती है, बिल्डिंग्स में भी यूज होती है। ये हर बार डिफरेंट होती है या एक ही शेप में होती है, बाद में आप उसे चेंज करते हैं? नहीं, इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की डाइज होती हैं, फिर उसके अंदर से एक्सट्रूड होता है माल, और वो हर किस्म की अपनी अपनी क्वालिटी और रिक्वायरमेंट और जिस जगह पे फिट होना उस हिसाब से होता है। हर क्वालिटी और हर किस्म का माल को आप मल्टीपल कलर्स में चेंज करते हैं या उसके ऊपर लेयर्स करते हैं? जी, हर तरह के कलर्स भी होते हैं और हर तरह की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और हर तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स में मुख्तलिफ टाइम के हिसाब से होता है। आपकी फैक्ट्री में कौन कौन सा माल तैयार होता है? हमारे पास जो लोकल फैक्ट्रीज है ना, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारा माल हमारे पास आता है। जैसे सोलर्स की आइटम्स हैं, हमारा अपना काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है और घरों के विंडोज़ में इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ एंगल पट्टी जो आपकी बरंत रोड पे या बिटन रोड पे लगती है, वो सब जगह पे ये लोकल एल्युमिनियम यूज़ होता है। तो मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, कौन सा कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं? कस्टमर की डिमांड के मुताबिक भी कलर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर शैम्पेन, डल और ये गोल्डन वगैरह कलर हमारे बेसिकली डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले नॉर्मली ये कलर ही। और ये पाउडर कोटिंग का भी हमारे पास सिस्टम है और एनोडाइजिंग का भी सिस्टम है। वो जिस तरह भी वो कोई उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम बना के देते हैं। बात की एक्सेसरीज भी तैयार करते हैं जी। तो क्या वो प्रोसीजर इसके बाद स्टार्ट होता है? हाँ जी, पहले रॉ मटेरियल इसी तरह ही आता है जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर इसको हम कटिंग वगैरह, बेंडिंग वगैरह और इसके ऊपर प्रॉपर जो एनोडाइजिंग है या प्रॉपर कलर्स हैं और प्रॉपर पैकिंग है, उसके लिए मैं अलग से एक फैक्ट्री है हमारी, मैं उधर आपके बाद में लेके जाऊँगा। आप इस टाइम किस मशीन के आगे खड़े हुए हैं? हमारे पास सबसे पहले एल्युमिनियम आता है ना, जो हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले, ये बफिंग मशीन होती है। ऊपर वाला रफली एरिया होता है ना, उसको हमने स्मूथ करना होता है। उसके बगैर आपका एनोडाइजिंग का रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये बफ लगाते हैं, ये आप थोड़ा सा क्लोज करें कैमरा तो मैं आपको दिखाऊं। ये लोहे की तार वाला ये ब्रश होता है, ये वाला 250 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। इसने इसको घुमाना है और एल्युमिनियम के ऊपर से उसने सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर देना। प्लेन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि एल्युमिनियम के रिज़ल्ट पे कलर का बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, गोल्डन, ये हमने बफ़ किया हुआ है, ये बिल्कुल स्मूथ है। जब आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे ना एल्युमिनियम के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा ये एल्युमिनियम नहीं है, ये कोई और ही धात है। गोल्डन कलर हो जाए या इस तरह के मल्टीपल कलर होते हैं, ये कहाँ पे यूज होते हैं? लग्जरी जो एल्युमिनियम होते हैं ना, ये उनमें आता है, शाइन में, बहुत महंगी बसों में, स्लीपर में, और इसमें ये प्रोडक्ट यूज होती हैं। ये इतना स्मूथ है और इसकी लाइफ टाइम की वारंटी है। और ये बसों की प्रोडक्ट्स हैं, ये जिधर आप बैठते हैं ना सीट के साथ ही बाजू रखते हैं, ये उधर यूज होती है। पीछे लेबर ने काम स्टार्ट कर दिया है, ये अब क्या कर रहे हैं? इसके अंदर कौन सा एसिड है? ये सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के अंदर जाता है ये सबसे पहले, ताकि इसको वॉश कर सकें। उसके बाद सिंपल वाटर में जाएगा। ये सिंपल वाटर में ये होगा, नाइट्रिक एसिड इससे उतर जाएगा। उसके बाद अब ये जाएगा कास्टिक के अंदर। उधर इसका एक टाइम होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। अब थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ना, ये देखें, ये कास्टिक ने अपना काम स्टार्ट कर दिया केमिकल का। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑयल वगैरह ये अंदर से वॉश करेगा अच्छे तरीके से। दोबारा फिर हम इसको वॉश करेंगे। प्रोडक्ट के लिहाज से हल्की बारी उस हिसाब से टाइम सेट करना पड़ता है हमें। तो इसके अंदर कौन सा एसिड है? इसके अंदर कास्टिक है। लोगों ने पहले कास्टिक सोडा में भी डाल दिया, अब फिर ये किस टब में दोबारा फिर ये सादा जो नॉर्मली वाटर है, जो इनक्लाइन वाटर होता है, उसके अंदर ये जाके फिर अब ये कास्टिक का जो केमिकल था ना, ये वॉश हो गया अब इसके ऊपर से। ये दोबारा हम इसको नाइट्रिक एसिड में इसलिए डालेंगे ताकि इसके ग्रेन्स ओपन हो। इनक्लाइन वाटर में फिर इसको वॉश करेंगे ताकि वो वाला जो केमिकल है वो उतर जाए। ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हम कर सकते, इसका प्रोसीजर यही है। नाइट्रिक एसिड निकालने के बाद अब ये क्या दोबारा क्लीन वाटर में डाल देंगे? इनक्लाइन वाटर में जो साफ पानी है डालना पड़ता है ताकि ये एक दूसरे केमिकल को खराब ना करें और ये साफ सुथरा रहे। अब ये किस में डालें? अब ये नाइट्रिक एसिड है इसके अंदर और वाटर की रेशो ज्यादा, और इसके अंदर ये करंट वाला सिस्टम स्टार्ट होगा। फिर कैमरा आपको जूम करना पड़ेगा।
इसके ऊपर माइक्रोन चढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। माइक्रोन चढ़ना जब स्टार्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर एक तय चढ़ जाती है एल्युमिनियम के ऊपर। वो पीछे हमारे पास वो लगा हुआ है रेक्टिफायर है, उससे करंट इसके ऊपर माइक्रोन चढ़ाने स्टार्ट कर देता है। पानी कुछ अरसे के बाद काम करके ना, मतलब 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद पानी हो जाता है हमारा हीट अप। उसको हम दोबारा ठंडा इस पानी को करने के लिए ना हमने वो पीछे चिल्लर सिस्टम लगाया हुआ है, ताकि हमारी काम की ब्रेक ना लगे और क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना हो। डल तैयार कर रहे हैं और इसी तरह ही हम लोग मल्टीपल इस करंट के बाद या इस काम के बाद ही मल्टीपल कलर इसके ऊपर ग्रेन्स ओपन होंगे, उसके ऊपर वो फिर चढ़ेगा माल। ये जो अब टैंक में से क्या करने लगे हैं? ये टैंक में से अब ये प्रॉपर हमारा टाइम पूरा हो गया, हमने अब इसमें से आउट कर लिया। तो अब इसको नेक्स्ट टैंक में लेके जाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये सारी बात अब कलर हो रही है। हाँ जी, ये देखें, ये उसके बाद इधर से ये अगले टैंक में गया। ये स्टेनो सल्फेट है जो मैंने आपको बताया था, अभी उसमें डिप हुआ तो ये कलर आ गया। ये शैंपेन कलर है। बार रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर कलर हो चुका हुआ है। हाँ जी, इसके ऊपर लाइफ टाइम कलर हो चुका है। स्टेनो सल्फेट से हमने ये शैंपेन कलर कर चुके हैं। इसके बाद अब हमने इसको टाइम देना है, खुश्क हो जाएगा, फिर इसके बाद पैकिंग का मरहला इसके बाद स्टार्ट होगा। सामने जो मशीन लगी हुई है ये कौन सी है और ये क्या काम करती है? इस वक्त ये मशीन चल रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये एल्युमिनियम के ऊपर माइक्रोन चढ़ रहे हैं। ये डल हो रहा है, मतलब एल्युमिनियम। ये रेक्टिफायर है, 6000 एम्पेयर का है। इसके अंदर सारा ऑयल होता है और ये प्योर कॉपर का बना होता है, पर ये प्रॉपर इसके ऊपर वर्क कर रहा होता है और हम इस पे 24 घंटे काम कर सकते हैं। हर बार का डिफरेंट वोल्टेज होता है या सब पे एक ही वोल्टेज? नहीं, ये प्रोडक्ट के लिहाज से हमें करंट को ऊपर नीचे करना पड़ता है, प्रोडक्ट के लिहाज से ही। ताकि कोई लाइट वेट आइटम है या कोई भारी आइटम है, उसके लिए हमें करंट तेज करना पड़ता है या करंट लो लेवल पे ले जाके इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसके पीछे कौन सी मशीन लगी हुई है? इसके पीछे जो मशीन है वो हमारी शैंपेन कलर की है। हमारे पास जो शैंपेन की क्वालिटी है वो भी बहुत कम फैक्ट्रीज हैं जो हमारी तरह का शैंपेन करती हैं। क्या खूबसूरत भी लगता है घरों में लगा हुआ? शैंपेन कलर ये बहुत पुराना कलर है। ये डल के साथ लगता होता था विंडो डोर के अंदर। ये आज से 20-25 साल पुराना है और आज तक चलने वाला और कभी ना खत्म होने वाला मेरे ख्याल से कलर है। इसको हम बोलते हैं स्टेनो सल्फेट। पाकिस्तान में सबसे महंगा केमिकल इसी का ही है, स्टेनो सल्फेट इसको बोलते हैं। जैसे विंडोज पहले जमाने में घरों में मस्जिदों में लगी होती थी, ये शैंपेन कलर की होती थी। उसके लिए अलग से रेक्टिफायर है, अलग से उसका टैंक है, अलग से उसका केमिकल है और वो मिनरल वाटर के अंदर वो केमिकल बनता है। दूसरा सादा हम वाटर यूज नहीं कर सकते उसके अंदर। शैंपेन कलर जिस एल्युमिनियम बार के ऊपर लग गया एक दफा, तो कलर ना तो वो फेड होगा जी नहीं, उसको कोई मसला नहीं होगा, वो इसी तरह ही रहेगा। ये दूसरे कलर है जैसे गोल्डन है, ग्रीन है, ब्लू है, वक्त के साथ साथ क्या वो फेड होते हैं या नहीं होते? ये जो ग्रीन है, ब्लैक है, ये दूसरे कलर है ना, ये वक्त के साथ होते हैं। गोल्डन भी वक्त के साथ होता था, लेकिन हमने मुख्तलिफ चाइना से केमिकल्स मंगवा के इसके ऊपर प्रिपरेशन किया, हमने मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं, उसके बाद हमारे गोल्डन फेयर नहीं हो सकता। ये कौन सी मशीन है और इसका काम क्या है? ये भाईजान हमारे पास ना चिल्लर मशीन है, ये जर्मनी से हमने मंगवाई थी। इसका मकसद यही था पानी को ठंडा करना। 3 कंप्रेसर ये देखें ये लगे हुए हैं और ये तीनों कंप्रेसर हमारे चलते हैं और इसके अंदर एक पानी की टैंकी बनी हुई है जो पानी को सर्कुलेट करती है और पानी को बहुत ज्यादा स्पीड से ठंडा करती है। उसके लिए मुख्तलिफ पंप्स लगे हुए हैं और ऊपर एक टैंकी अलग से लगी हुई है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है और वो पानी को सर्कुलेट करते हैं। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये चिल्लर बहुत जरूरी है। अगर होगा नहीं चिल्लर तो आप ये क्वालिटी नहीं बन सकती, दूसरा आप क्वांटिटी भी नहीं कर सकते। हाथ में कौन सी बार पकड़ी है और ये कहाँ पे यूज होती हैं? ये विंडो डोर सेक्शन है, ये जो घरों में विंडोज में इस्तेमाल होता है ये वो है। और इस क्वालिटी का हम कहते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले भी इस क्वालिटी में नहीं कर सकते जो हम इस क्वालिटी में कर रहे हैं। ये दूसरी जो बार हाथ में पकड़ी है ये कौन सी है और ये कहाँ पे यूज होती है? ये बस बॉडी से रिलेटेड होती है। हमारा बेसिकली जो काम है वो बस बॉडी के विंडोज का है और बस बॉडी के अंदर जितना अंदर मटीरियल लगता है एल्युमिनियम का वो हम कर रहे हैं। बस बॉडी से नोवा बस हो गई, हाइगर बस हो गई और ये इसके अंदर जो नॉन एसीज हैं हमारी पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बस बॉडी। और ऑल ओवर पाकिस्तान में जितनी बसें बनती हैं 80% नहीं तकरीबन 99% हमसे सामान जा रहा है और उसके अंदर इंपोर्टेड बस का भी सामान हमारे पास मौजूद है, एल्युमिनियम है। और इसके अंदर स्लीपर बस आजकल जो बन रही है उसके अंदर भी हमारा एल्युमिनियम की प्रोडक्ट्स यूज होती हैं। ये क्या हर बस में यूज हो जाती है या कि स्पेशली कोई और? नहीं, ये एक प्रोडक्ट है। इस तरह की 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो बस के अंदर यूज़ होती हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे फर्श में हो गई, छत में हो गई, कॉर्नर में हो गई और ये मुख्तलिफ कलर्स में लगती हैं। सारी बसों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की उसके डिज़ाइन के
के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हुई है और डिज़ाइन के हिसाब से ही बस के अंदर फिट होती है। ये 16 फीट में 14 फीट में लंबी लेंथ होती है और ये बसों की लाइट्स के तौर पे या फर्श में यूज़ होती है, क्योंकि एल्युमिनियम का काम है लगे रहना, तो ना ये ख़राब होता ना इसको जंग पड़ता। आपको पता है ये रेस्ट फ्री होता है, तो लाइफ टाइम ऐसे ही होता है। ये रिंग कौन से हैं और ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये उसी तरह ही लेंथों में आया था जैसे मैंने आपको बताया, लंबी लेंथ आ रही है। हमने इसको बेंडिंग की है एल्युमिनियम की, इसके सारे मोल्ड बनते हैं। जब ये मोल्ड बनते हैं फिर ये प्रॉपर एक मशीन से बेंड होते हैं और बेंड होने के बाद ये मिरर ग्लास का ये फ्रेम बना है और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने ही बनाया। इससे पहले पाकिस्तान में लोकल रिंग एल्युमिनियम में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा। और उसके बाद ये हमने मुख्तलिफ कलर में भी हमने ही बनाया, जैसे ये गोल्डन हो गया, ब्लैक हो गया, और जिस तरह चाइना का पीस आ रहा था ना उसको जैसे पंच लगा हुआ है सेम हमारा ऐसे ही पंच है। इसके अंदर 19-20 का भी फर्क नहीं है। चाइना से इंपोर्ट होती थी तो ये पहले ये चाइना से ही आता था, उसके बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट आई, हमने उसके बाद इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, फिर बेंडिंग मशीन बनाई प्रॉपर, इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की। अब ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इधर पाकिस्तान। जितने भी आइटम्स है ये क्या पूरे पाकिस्तान में जाते हैं? हम पूरे पाकिस्तान में डील करते हैं, हमारे पास इधर ही पूरा नहीं होता तो बाहर फिर नहीं भेज सकते हम इसे। एक बड़ी सी शीट पकड़ी है, ये कहाँ पे यूज होती है और क्या ये भी आपने मैन्युफैक्चर की है? ये एल्युमिनियम का मेन होल है भाईजान, ये 24-24 का इसका साइज है। ये पीछे इसकी ये बेंड ना हो, इसके ऊपर गाड़ी वगैरह आराम से चल जाए। ये घरों के मेन होल है, ये जो घर के एंट्रेंस पे लगे हुए हैं या पीछे लगे हुए हैं, गलियों में लगे होते हैं, ये एल्युमिनियम क्या हम इसकी लाइफ टाइम की वारंटी देते हैं। और ये भी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने ही इंट्रोड्यूस करवाई है, अदरवाइज पाकिस्तान में ये नहीं है किसी के पास भी। ये आपको आइडिया कहाँ से जनरेट हो? क्या हमारे पास एल्युमिनियम का तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम इस चीज़ की क्वालिटी को हम अच्छे से समझते हैं। तो उसके मद्देनज़र रख के फिर हमने इसकी हार्डनेस वगैरह और इसकी क्वालिटी को मद्देनज़र रख के बनाया है, ताकि ये तकरीबन 100 साल इसको कुछ भी ना हो, इसको मेन होल को। और इसकी रबड़ जो है ये भी हमने इंपोर्टेड यूज़ की हुई है, ताकि इसको लाइफ टाइम इसको कुछ भी ना हो और एयर प्रेशर इसका अच्छा रहे, ताकि स्मेल वगैरह ना आए मेन होल में। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमारे पास ही है। और इसके अंदर हमारे पास 12x12, 15x15, 18x18 और 24x24 का साइज़ है, और 9x9 का और 6x6 का भी साइज़ अवेलेबल है। कुछ अच्छे के बाद मेन होल में रस्ट लग गई या उसको जंग लग जाता है, तो क्या इसे कभी जंग नहीं लगता? एल्युमिनियम की प्रोडक्ट्स को जंग नहीं लगता, अगर लग जाता है तो हमारी ये पॉलिसी है कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ हमें आप वापस दे दें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और इसके अलावा एल्युमिनियम का मेन होल अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया हमारे अलावा। इसकी जजमेंट कैसे करते थे कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल है कि उसको गाड़ी गुजर जाए, मसला नहीं होगा? हमारे पास इस चीज़ की वीडियो मौजूद है, आप गाड़ी हमने ऊपर टेस्टिंग की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं और अपने पास ले जाके भी एक दफ़ा इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे मुख्तलिफ बाथ प्रोडक्ट तैयार हो रही है। ये बाथ प्रोडक्ट कौन सी हैं, चलते हैं और वो पूरा प्रोसीजर देखते हैं। क्या नाम है आपका? तस्वीर है वो एल्युमिनियम की जो रॉड्स हैं और जो लेंथ है लाइन, तो वो आपके पास आती हैं, तो आप उसके बाद जो बाथरूम की एक्सेसरीज तैयार करते हैं, आप कौन सी बाथरूम की एक्सेसरीज तैयार करते हैं? हम यहाँ पे कटिंग करेंगे साइज के मुताबिक। एक्सेसरी सेट बाथरूम का है और ये भी बाथरूम का ही एक्सेसरी सेट में आता है। ये हमने नया डिजाइन बनाया है, बड़ी लेंथ आती है, ऐसे बाहर आती है लंबी, 10 फुट में 12 फुट में जो भी हमारे साथ में। कितने साइज की आप लेंथ काटते हैं? ये तकरीबन 27 इंच 28 इंच में बनती है। तो आप वो लेंथ आप काटने लगे हैं? हाँ, अब ये लेंथ आपने काट लिया, अब इसके बाद कौन सा प्रोसीजर होगा? इसके बाद प्रोसीजर आ जाता है बेंडिंग का। अब इसके सुराख होंगे दोनों साइडों में, उसके बाद इसकी बेंडिंग होगी। तो सुराख के लिए आप कौन सी मशीन यूज करते हैं? ये प्रेस, ये वाली डाई लगी हुई है ये सुराख करने के लिए। ये कितने वेट का पावर प्रेस है? ये तकरीबन 5 टन का है। हर पट्टी को आप इसी तरह सुराख डालते हैं? हाँ जी। ये पावर प्रेस क्या एक ही किस्म की पट्टी को बेंड करते हैं या मल्टीपल करता है? ये हर किस्म की पट्टी को बेंड कर लेता है। तो आपके हाथ में दूसरी पट्टियां हैं, क्या ये भी बेंड होने वाली हैं? ये टॉवल स्टैंड की पट्टी है, बड़ी लेंथ आती है, इसको हमने मेजर करके इसकी कटिंग करनी होती है। उसके बाद हमने जो है ना इसके अंदर बेंड करके इसके अंदर हमने ये सुराख डालने होते हैं। ये हमारे वर्मे मशीन पे होते हैं। हर पट्टी का सुराख डिफरेंट साइज का होता है या एक ही? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये जो बड़े रॉड्स बड़े होते हैं आपके पीछे भी पड़ा हुआ है, तो ये पाइप ये भी उसी फैक्ट्री से ही आए हैं? सारा एक ही फैक्ट्री से आता है। इसके भी क्या पीस छोटे करते हैं? जी हाँ, इनके भी तकरीबन ये साइज होते हैं हमारे मुख्तलिफ, कोई 20 इंच कोई 22 इंच। इसके अंदर क्या मुख्तलिफ कलर होते हैं? हाँ, इसमें पाउडर कोडिंग आता है, एनाडाइजिंग में आता है, ये भी एनाडाइजिंग में आता है, ब्लैक में आता है, पाउडर कोडिंग में, वाइट में आता है, पाउडर कोडिंग में। मजीद कहे कि भाई हमें कलर और मुख्तलिफ चाहिए तो वो भी हो जाता है। आप कैसे अलाइन करते हैं इन सारे रॉड्स को और बार को? ये पहले जो है ना हमारा ये प्रोसीजर होता है कि भाई ये पीस, फिर ये पाइप हम कटिंग करके इसके अंदर हम लगाते हैं, पंच करते हैं ना बीच में हम इसको। इसके अंदर स्क्रू नहीं लगता? तो नहीं, स्क्रू नहीं लगता।
ये पंच करके हम फिर ऐसे तैयार हो जाता है। ऐसे ये सारी चीज़ें कटिंग होकर बनती है। फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होती है तो क्या शेप होती है वो दिखाइएगा आप हमें। मुकम्मल तैयार होगी, ये ऐसे बन जाएगी। ये है टॉवल स्टैंड, इसके ऊपर कपड़े रख लें, तौलिया रख लें तय करके, यहाँ पे हैंग कर लें। ये नीचे कुछ कपड़े वगैरह जो भी लगाना आपने, इसे आप बाथरूम में लगा लें, ये किचन में भी चलेगी। घर में हर जगह पे यूज हो सकती है जहाँ पे टॉवल लगाना जरूरी हो। ये फाइनल हो जाएगी। उसके बाद ये पैकिंग में आ जाएगा। ये हमारी ये पैकिंग बनी हुई है, ये पैकिंग है, इसके अंदर ये पैक हो जाएगा। ये पैक हो जाएगा इसके अंदर। नया डिजाइन तैयार किया वो कौन सा है वो दिखाइएगा। हमारी ये पैकिंग है, इसके अंदर ये पीछे दीवार के साथ लगा के फिटिंग करके फिर इसको आप ऐसे पीछे से ऐसे दीवार के साथ हो जाएगा। इसके अंदर शैम्पू की बोतलें वगैरह जो भी रखना है, और इसके साथ ही ये ऊपर हैंग हो जाएगा टॉवल के लिए। इसके बाद फिर जो है ये ऐसे ही ये दोनों तरफ से बैठ, ये भी ऐसे ही हैंग हो जाएगा। इसके पीछे फिटिंग बनाई हुई है हमने, ऐसे हैंग हो जाएगा। ये अभी ये डबल साबुनदानियां बना दी हैं। हाँ जी, एक ही बाथरूम में 2-2 साबुन रखे जाएंगे। ये बस खूबसूरती के लिए। कोई ये भी होता है कि भाई साबुन एक दूसरे का यूज़ नहीं करता, बुरश वाले मुख्तलिफ बुरश रख सकते हैं आप, जो रख देंगे ये जैसे भी लगा देंगे। अभी ये मार्केट में नहीं है, फर्स्ट लुक है जो हम दिखा रहे हैं। हाँ जी, कौन से वाला सेट दिखा रहे हैं? मार्बल टाइप जो होता है ना वो कलर दिखाएंगे। ये भी एल्युमिनियम से तैयार हुआ है। ये सारा हमारा काम सारा ही एल्युमिनियम का है। इसके ऊपर बड़ा अच्छा पेंट हुआ है। ये कौन सा पेंट है? असल में ये डिप पेंट होता है, वो जो कलर मिक्स करके नहीं ऐसे निकाल दे, ये वो कलर है। ये जो बड़ा है, ये बड़ा वो छोटे टॉवल के लिए आ जाता है, ये छोटा टिश्यू के लिए है। अच्छा, इसके अंदर भी हम मल्टीपल कलर्स आपसे रेडी करवा सकते हैं? जी हाँ। ये भी बाथरूम में ब्रश रखने के लिए? हाँ जी, ये ब्रश रखने के लिए। ब्लैक और उसकी निस्बत इसकी लुक ज्यादा अच्छी है। क्या इसका रेट भी सेम होगा या डिफरेंट होगा? इनका डिफरेंट होगा, इसका भी ऐसे ही है। ये साथ में साबुन वाली, हम लोग इसके ऊपर साबुन रखेंगे। हाँ जी, इसमें साबुन रखेंगे। आपकी स्पेशल प्रोडक्ट कौन सी है जो आप कस्टमर को दिखाना चाह रही हैं? ये वुड कलर में हमने बनाया है। पहले आपने हमें हाँ, मार्बल टाइप था वो, और ये अब वुड कलर में हमने जो है बनवाया है स्पेशली। ऐसे ही टॉवल के लिए है, ये टिश्यू के लिए है। इसी कलर में साबुनदानी बनवाई है। ये बाथरूम में लगा हुआ हमें वुड की लुक दे रहा है हमें, पूरी, यानी कि ऐसे लगेगा कि बाथरूम में आपने लकड़ी का काम करवाया। जी, साथ में फिटिंग वगैरह का सामान भी साथ ही देते हैं। ये भी ऐसे लग जाएगा। पीछे बड़ा एक डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके ऊपर मोस्टली आइटम गुजरांवाला में हम लोग देखते रहे, वहां पे तैयार होती है। तो क्या ये यहाँ लाहौर में भी तैयार होना शुरू हो चुकी हुई है? सबसे पहले बात है ये एल्युमिनियम के हैं। मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ ना, ये मेरा ब्रांड है बादशाह एक्सेसरीज, ये मेरा रजिस्टर्ड है। लेकिन लाहौर में ना एल्युमिनियम में मैं बना रहा हूँ, और गुजरांवाला में भी एल्युमिनियम में कोई भी नहीं बना रहा। बेसिकली अपन हमारा एक्सपीरियंस था, इस चीज़ का नॉलेज था, तो हमने ये खुद बनाना स्टार्ट की। फिर इसमें मुख्तलिफ कलर बनाए, आप पीछे दिखा सकते हैं। तो ये एल्युमिनियम का बनाने का मकसद भी यही था कि ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहे, इसको क्वालिटी में कोई फ़र्क ना आए। तो हमारी एड में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गया, हमें अभी तक 0% कंप्लेन है, हमें कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे जैसी क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में एल्युमिनियम में अभी तक किसी ने नहीं बनाई। वो चाहे ये टॉवल स्टैंड हो, चाहे ये हमारे दूसरे एक्सेसरी सेट हो, उनमें किसी ने भी नहीं बनाया। पूरे बात की एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं, ऊपर जो मल्टीपल कलर हमें नजर आ रहे हैं, क्या वो भी आपने खुद किए हुए हैं? जी, ये सारे कलर हमने अपने पास खुद ही, हमारे पास पाउडर कोटिंग का सेटअप है, एनोडाइजिंग का सेटअप है, और ये प्रेस वगैरह हमारे पास है। हमारे पास टोटल मशीनरी है, फैक्ट्री है हमारे पास। तो इस वजह से हमने ये सारा कुछ खुद ही तैयार किया हुआ है। कितने कलर में एक्सेसरीज मौजूद है वो भी बताइएगा, और इसके ऊपर कौन सा कलर हुआ वो भी बताइएगा। ये ब्लैक कलर के पाउडर कोटिंग हुआ है। ये टॉवल स्टैंड है, ये पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ हमने ही मैन्युफैक्चरिंग किया है, ये वाला डिजाइन। और ये ब्लैक पाउडर कोटिंग में है, ये वुड कलर है। ये पानी के अंदर जो टेक्सचर होता है उससे ये होता है। फिर वो वाइट कलर की पाउडर कोटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, वो नीचे जो है वो गोल्डन कलर की पाउडर कोटिंग है। ये एल्युमिनियम का अपना जो कलर होता है ये वो है, और ये मल्टी कलर है कि आजकल टाइलें लगती है ना वॉशरूम में मुख्तलिफ कलर्स की, तो ये उसको हमने मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें बनाई हैं ताकि उसके साथ मैच कर सकें। आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है? हाँ जी, बादशाह एक्सेसरीज के मामला में हमसे कोई भी ऑनलाइन वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और हमारा पहले ही ऑलरेडी आउट ऑफ सिटी, हम पेशावर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में हम ये पहले ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना फ़ोन नंबर बताइएगा। 0300474208। अपना एड्रेस बताइएगा। हमारा जो एड्रेस है ना वो बादशाह एनोडाइजिंग फैक्ट्री है, बंद रोड, शेराकोट।
नियर बाय PSO पेट्रोल पंप। नाज़रीन, हमने आपको एल्युमिनियम एनोडाइजिंग होते हुए दिखाया। वो सारा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से कलर एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ते हैं या चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से कलर उसके ऊपर खूबसूरत लगते हैं, वो सारा मरहला आपको दिखाया। और इसके साथ एल्युमिनियम की बात से कौन कौन से बाथरूम एक्सेसरीज तैयार होती है, वो सारी बाथरूम एक्सेसरीज आपको दिखाई। उस बाथरूम एक्सेसरीज के अंदर कितने कलर्स हैं, कितनी वैरायटी है, वो भी आपको सब कुछ दिखाया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने होस्ट मजहर सुल्तान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें